वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अध्ययन मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आपका प्यारा टीचर पांडे सर। आज हम क्लास 10th मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर बच्चों हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अराउंड ये चैप्टर जो है आपका वो 6 मार्क का है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है ये चैप्टर। चलिए इस चैप्टर को जानने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। हम सभी जानते हैं, हम लोग इससे पहले चैप्टर पढ़ के आए हैं पॉलीनोमियल, वहाँ जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1। तो इस चैप्टर में हमारे पास जितनी भी इक्वेशन आएंगी उन सबकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। उन सबकी पावर कितनी होगी? 1 होगी इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आएंगे। हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे अल्फाबेट जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हम उन इक्वेशन से डील करेंगे जिनकी डिग्री कितनी होगी? 1। और उनमें कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे और वो पेयर में होंगे। कहने का मतलब ये है हमें 2 इक्वेशन दी जाएंगी जिनकी डिग्री 1 होगी और 2 उनके अंदर वेरिएबल होंगे। उनको हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे और उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताऊं तो बच्चों, अगर लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन हो। पर ग्राफ के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। पहले हम लोग जरा लीनियर इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक जनरल लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं, कोई भी एक जनरल लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं किसी भी फॉर्म में। तो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? जैसे मान लो मैंने मान दिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये जनरल लीनियर इक्वेशन है। क्यों ये जनरल लीनियर इक्वेशन है या क्यों ये लीनियर इक्वेशन है? तो बच्चों ध्यान दो, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसमें भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है बच्चों? इसमें वेरिएबल्स हैं x और y और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो कि हम इससे पहले पढ़ के आए हैं। तो इसमें a और b तो जो है वो कोफिशिएंट है ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, और c जो है वो कोई कांस्टेंट टर्म है। कहने का मतलब ये है कि हम एक लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको समझ में आया? ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पर चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब यहाँ पर हमें जितनी भी इक्वेशंस मिलेंगी वो सारी की सारी इक्वेशंस पेयर में मिलेंगी और उन पेयर्स वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इनको सॉल्व करने के लिए एक प्यारा सा सिंपल सा मेथड। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला सवाल तो ये आता है कि ये एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो हम सब जानते हैं एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, एलिमिनेट कर देना। तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 इक्वेशंस होंगी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं जिससे मैं दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल पाऊँ। आइए इस बात को समझते हैं एक क्वेश्चन से, एक छोटे से क्वेश्चन से इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों मेरे पास कोई इक्वेशन है और इक्वेशन ऐसे है कि 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने मान लिया ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट और ये है मेरी इक्वेशन सेकंड।
अब एलिमिनेट करने के लिए इनमें से x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मुझे उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे? तो बच्चों इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ 3 है, 3x 5y और -4, यहाँ 9x 2y और -7। हम इन दोनों में से किसी एक को करते हैं बराबर। सपोज कर लेते हैं कि हम इसे बराबर करते हैं। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 9, इनका एलसीएम कितना होगा बच्चों 9। मतलब मैं इन दोनों को 9 कर सकता हूँ। तो ये तो पहले से 9 है, इसको 9 करते हैं। ये 9 कैसे होगा? ये 9 होगा 3 के मल्टीप्लाई से, और ये तो पहले से 9 है तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई रहने दो। मतलब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और दूसरे इक्वेशन में 1 से ही मल्टीप्लाई रहने दिया है। आई होप आपको मेरी तरीके बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं अब क्या चेंज आएगा इसके अंदर। जब हम 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा -15y -12 बराबर 0। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। 9x -2y -7 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों वेरिएबल हमारे बराबर हो गए। अब ध्यान रखना इस बात को कि अगर मैंने जिस भी वेरिएबल को बराबर किया है, चाहे x हो चाहे y हो, अगर उसके कोफिशिएंट हमारे बराबर हो गए हैं तो उनके साइन कैसे हैं? अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर अपोजिट साइन है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब सेम साइन है। और अगर सेम साइन है तो क्या होगा बच्चों? तब होगा सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें सारे सिंबल मतलब साइन जो है चेंज करने होती है। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं बच्चों। 9 में से 9 गए 0, 15 में से 2 गए तो -13y, 12 में से 7 गए तो 7 और 5 12, -5 बराबर के 0 आ गए। अब क्या करेंगे बच्चों? -13y = 5, 5 को वहाँ ले गए हम लोग, और y = आ गया -5/13। ये तो आई बच्चों हमारी पहली वैल्यू। अब y की वैल्यू मिल गई है, हमें निकालनी है x की। तो कैसे निकालेंगे? पुट y = -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान दें। तो 3x -5 इंटू y की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5/13 -4 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3x + 25/13 = 4, 3x = 4 -25/13, ये वहाँ गया माइनस का हो जाएगा। 3x देखो बच्चों ऐसे लेते हैं, 13 4 जा 52 -25/13, 3x = 52 - 25 27/13। और x की वैल्यू को हम लोग जब वहाँ भेज देंगे तो आ जाएगा x = 27/39। हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है कोई 2x -3y -13 = 0, और एक इक्वेशन हो गई सच दैट 7x -2y -20 = 0। देखो फिर से मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स में। इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। इसे मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब इनको ना बराबर करके मैं चाहूँ उनको बराबर करना, तो मैं इनको भी तो बराबर कर सकता हूँ। कैसे? 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6। मतलब इसे भी 6 बनाना है और इसे भी कितना बनाना है? 6। तो ये 6 कैसे बनेगा? 2 के मल्टीप्लाई से। ये 6 कैसे बनेगा? 3 के मल्टीप्लाई से। मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x -6y -26 = 0। 3 से किया 21x -6y -60 = 0। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। और अब फिर से देखो इनके साइन सेम आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहा है। तो अगर सेम साइन आता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं।
और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सारे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये और ये तो आपस में बराबर है, इससे ये तो कट जाएगा। 21 में से 4 गए तो माइनस के 17x, 60 में से 26 गए तो प्लस के 34 इज इक्वल्स टू 0। वहाँ ले जाते हैं इसको, माइनस के 17x इज इक्वल्स टू माइनस के 34, माइनस से माइनस कट गया और x इक्वल टू आ गया 34/17 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब अगर मेरे पास x आ गया, क्या निकालना है मुझे निकालना है भाई, तो x की वैल्यू पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 2 को पुट कर देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, 2 इंटू एक्स कितना है 2, माइनस के 3y माइनस के 13 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4, माइनस के 3y प्लस के 4 माइनस के 13 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ बचेगा माइनस का 9, तो माइनस के 3y माइनस के 9 बराबर 0, माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस के 9/3, माइनस वहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, कट जाएगा और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस का 3। इस तरीके से बच्चों हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके बाकायदा अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन को बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।